अलीशा यहाँ पर मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो पैगाम दे रहा है। आज मौजज़ात करने वाले जो हैं वो उन्होंने प्राइजेस रखी हुई हैं दुआओं की। 2000 वाली दुआ, 5000 वाली दुआ, 10,000 वाली दुआ। लेकिन अलीशा नबी यहाँ पर कह रहा है, खुदावंद की हयात की कसम मैं कुछ नहीं लूंगा। अलीशा ने ये बात साबित की कलाम के मुताबिक कि तुमने मुफ्त पाया है और तुम मुफ्त दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप तमाम अपने अजीज़ों को, अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को हमारी सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च की आज की वीकली मीटिंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। ख़ास तौर पर कलाम के खूबसूरत हिस्सा में खुदावंद आज मेरे और आपसे बात करने को है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज के कलाम को हम ना सिर्फ सुनने, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आज हम उस कलाम को अपने अंदर काम करने दें। और जब वो कलाम हमारे दिलों पर लगे तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुस्सा नहीं करें, बल्कि खुदा का शुक्र करें कि खुदावंद मुझसे बात कर रहा है। जब कोई चीज़ लगती है, खांसी की जो मेडिसिन कड़वी ज़्यादा होती है वो ज़बरदस्त होती है। मीठी मेडिसिन आपको 6 बोतलें पीनी पड़ेंगी, कड़वी एक ही पिएंगे तो काम हो जाएगा। हालेलुया। तो आज कड़वी हो जाएगी मीठी मीठी। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यकीनन शहद से ज़्यादा मीठा है, वो हमेशा हमारी बेहतरी के लिए है। कड़वा नहीं होगा, मेरा ईमान है, लेकिन हमारी बढ़ोतरी के लिए होगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम में से हम सलातीन की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 20 टू ऑनवर्ड हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। 20। लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादम जहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। सो खुदावंद की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो जहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा है तो वो उसे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आए हैं। सो ज़रा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़ा कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 कंतार ले। और वो उससे बजिद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी और 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों के समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और कहा और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जहाजी तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक़्त तेरे साथ न था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और बेड़ों और बैलों और गुलामों और लोंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। खुदावंद की बरकत कलाम की खूबसूरत आयात के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर हो। आमीन। जोर से बोलिएगा।
जोर से बोलिएगा। मुझे बहुत सारे चेहरों में बड़ी उदासी लग रही है। आप खुश हैं खुदावंद के घर में आकर? आप खुश हैं खुदावंद के घर में आकर? हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। ये खुशी की बात है। दाऊद बड़ा एक्साइटेड हमेशा रहता है खुदा के घर को लेकर के। कभी वो परिंदों को कहता है वो खुशनसीब है, खुशकिस्मत है, मुबारक है, बाबरकत है वो परिंदे जिन्होंने सिर्फ घोंसले तेरे घर में बनाए हैं। कभी वो कहता है कि तेरे घर का दरबान होना मैं शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा अहम समझता हूं। मेरे लिए ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई किसी ऑफिस में सीईओ की पोजीशन पे काम कर रहा हो, उससे ज्यादा वो कहता है जबरदस्त है कि कोई तेरे घर का दरबान हो, वो तेरे घर के साथ तो जुड़ा रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब खुदावंद के घर में आए हैं तो आज खुशी से बैठे। इससे बढ़कर इससे कीमती कोई टाइम नहीं है। हालेलुया। कलाम का जो हिस्सा जो तलावत की गई है ये आपने बड़ी दफा सुनी है, बड़ी दफा पाक कलाम के इस मौजू पर आपने सीखा है, बड़ी दफा खुदा के खादमों ने बड़े जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया है। लेकिन आपने मोस्टली नुमान कोड़ी की कोड़ से शिफा के बारे में सीखा है। नुमान कोड़ी के कोड़ के मर्ज से छुटकारे के बारे में सीखा है। लेकिन आज शाम हम नुमान कोड़ी के कोड़ से नहीं बल्कि जेहाजी जो अलीशा नबी का खादम था, आज शाम हम उसके किरदार और उसमें से मेरे और आपके लिए क्या पैगाम है इसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। आप तैयार हो रहे कलाम को सुनने के लिए, इस मौजू को सुनने के लिए? अब बड़ी आवाज़ जबरदस्त आ रही है मैनू। नहीं, मुझे नहीं मजा आ रहा। हालेलुया। मुझे आप लोगों का कॉपरेट चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? हालेलुया। इंज दी आवाज़ां चाहिए मैनू। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस कहानी का शुरू देखते हैं तो शाह आराम का जो बादशाह था उसने शाह इस्राइल को खत लिखा और उसने उस खत में ये लिखा, उसने ये खत लिखा कि मेरा फौजी, मेरा जर्नैल नुमान जो है उसको कोड़ है और तू उसको कोड़ से शिफा दे। आराम के बादशाह ने इस्राइल के बादशाह को ये खत लिखा है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़े या हिस्ट्री को पढ़े तो हमें पहले ऐसी कोई नजर नहीं आती दलील कि किसी बादशाह ने किसी दूसरे बादशाह को खत लिखा हो कि मेरे जर्नैल को ऐसी ऐसी बीमारी है और उसे उसकी बीमारी से जो है वो रिहाई दी जाए। पहली दफा हम देखते हैं कि आराम के बादशाह ने शाह इस्राइल के बादशाह को खत कलमबंद किया है और उस खत का जो मतन है, उस खत में जो लिखी हुई इबारत है, उस खत में जो तहरीर किया गया वो ये था कि मेरा फौजी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हेड ऑफ आर्मी नुमान जो है वो कोड़ी है और उसे उसके कोड़ से क्या कर, शिफा दे, तू उसे उसके कोड़ से रिहाई दे। नुमान अपने बादशाह के नजदीक बड़ा मोअज़्ज़ज़ था, बड़ा मोतबर था। उसने अपने मुल्क के लिए, उसने अपनी कौम के लिए, उसने अपने 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 लोगों के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी थी। इसलिए वो बादशाह के बहुत ही ज्यादा करीब था, पसंदीदा था। और जब हम नुमान के नाम का जो इब्रानी में लफ्ज है उसके मतलब को देखते हैं तो उसका मतलब भी यही है, पसंदीदा, खूबसूरत, हसीनो जमाल और फेवरेट, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। जैसे हम कहते हैं ना कि ये नौजवान बड़ा खूबसूरत है, ये बहन बहुत गॉर्जियस है, ये भाई बड़ा जबरदस्त है। नुमान के नाम का
मतलब जो है वो भी यही है। और शाह आराम ये चाहता है कि ये फौजी जर्नल जो है वो मेरा पसंदीदा है, इसलिए उसने शाह इस्राइल को खत लिखा। और जब शाह इस्राइल ने ये खत देखा तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। शाह आराम को रिक्वेस्ट की, शाह आराम ने इस्राइल के बादशाह को रिक्वेस्ट की कि मेरा फौजी जो है वो कोढ़ी है। और आप लोग जानते हैं कि ये लोग एक लड़की को गुलाम बनाकर लेकर के आए थे। उसने ये कहा था कि अगर मेरा मालिक इस्राइल में होता तो वहां पर खुदा इसको इस कोड़ से रहाई दे सकता था। तो उन्होंने सुना और उस सुनने के मुताबिक उन्होंने इस्राइल के बादशाह को खत लिखा। हालेलुया। लेकिन जब इस्राइल के बादशाह को यह खत पहुंचा तो वो कहने लगा, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। शाह इस्राइल को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उसे लगा कि शाह आराम ने कोई उसके फौजी को कोड़ नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधा सीधा जंग का बहाना है। शाह आराम हमारे साथ जंग करना चाहता है, हमें मारना चाहता है, हमें खत्म करना चाहता है। लिखा हुआ है शाह इस्राइल ने अपने कपड़े जो है वो फाड़ लिए। लेकिन जब ये बात फैलती फैलती अलीशा नबी तक पहुंची तो अलीशा नबी के अल्फाज मुझे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। अलीशा नबी ने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज कहे। जब हम 5वें बाब की 8वीं आयत को पढ़ते हैं, कैन यू पुट वर्स नंबर 8 प्लीज। बहुत पावरफुल मुझे ये अल्फाज लगते हैं अलीशा नबी के। जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राइल में एक नबी है। हालेलुया। क्या आप खुदावंद के जलाल के लिए तालियां बजा सकते हैं? जब अलीशा नबी तक ये खबर पहुंचती है तो अलीशा नबी, यहां पर एक बात है, अलीशा नबी आज के लीडर्स के लिए, खुदा के खादमों के लिए, पास्टर्स के लिए एक मिसाल है कि वो बादशाहों के हजूर नहीं रहता था, बल्कि उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने शहर से बाहर एक टेंट रखा था और वहां पर वो दुआ ही बस किया करता था। वो पैसे वालों के पास या बादशाह के हजूर नहीं रहता था, बल्कि वो खुदा के हजूर रहता था। और जब उसके पास ये खबर पहुंचती है तो वो कहता है कि शाह आराम, तूने क्यों अपने कपड़े फाड़े? क्यों तू परेशान है? क्यों तू दिलगीर है? क्यों तूने परेशानी का इजहार किया? तू उसको आने दे और वो जान लेगा कि इस्राइल में कोई नबी है। मैं हमेशा जब भी कभी अलीशा की इस स्टेटमेंट पर गौर करता हूं तो मुझे बड़ी तकवीत मिलती है कि किस कदर अलीशा का ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत था, कि वो कैसी दलेरी के साथ कह रहा है कि तू शाह आराम उसको आने दे, तू उसको आने दे, वो जान जाएगा कि इस्राइल में कोई नबी है। अभी वो खुदा की बात नहीं कर रहा, अभी वो सिर्फ ये कह रहा है कि वो जान जाएगा कि इस्राइल में कोई नबी है। हालेलुया। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नुमान अपने साजो सामान के साथ, अगर आप इस 5वें बाब को शुरू से पढ़ें, मैं टाइम की कमी की वजह से उसको नहीं पढ़ रहा, मैं चूंकि आगे अपने मैसेज की तरफ जाना चाह रहा हूं। जब नुमान कोढ़ी को कहा गया कि तूने बादशाह के पास नहीं आना, तूने कहाँ जाना है? अलीशा नबी के पास जाना है। अलीशा नुमान अपने साजो सामान के साथ, जो कीमती कपड़े, सोना, चांदी और बहुत सारी चीजें लेकर जो आया था, वो अलीशा नबी के पास गया। अलीशा नबी ने अंदर से
एक नौकर के हाथों ये पैगाम भेजा कि नुमान को कह दो कि जाके दरियाई यर्दन में, जॉर्डन रिवर में 7 गोते मार और तुम्हारा जिस्म जो है वो बच्चे की मानद पाक और साफ हो जाएगा। जब नुमान को यह पैगाम पहुंचा तो बाइबल बयान करती है कि नुमान जो है वो गुस्से हुआ, नाराज हुआ। उसने कहा कि मेरे मुल्क की नदियों के वो नाम लेने लगा, अपने मुल्क के दरियाओं और नदियों के वो नाम लेने लगा जो उससे ज्यादा अच्छी थी, जो उससे ज्यादा खूबसूरत थी, और कहने लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, यहाँ पर कोई बात नहीं बनेगी, आने का कोई फायदा नहीं हुआ, इतना सफर करने का, इतना सामान लाने का, इतनी ज्यादा चीजें लेकर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसका ख्याल था कि अलीशा नबी अंदर से उठ के आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे जिस्म पर हाथ लगाएगा और मुनाजातें करेगा, इल्तिजाए करेगा। लेकिन अलीशा नबी ने ऐसा नहीं किया। नुमान नाराज हुआ, नुमान गुस्से हुआ और उसने कहा कि वापस जाना चाहिए। जब उसने ऐसा कहा तो उसके साथ के नौकरों ने, उसके फौजी जर्नलों ने, उसके साथ जो फौजी ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, अगर वो कोई बड़ा हुक्म कहता तो वो भी तो मानना था ना, अगर वो कोई बड़ी बात करने को कहता तो वो भी माननी थी, सो हमारे कहने पर तू ऐसा कर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब उसने 7 गोते मारे तो उसका जिस्म बच्चे के जिस्म जैसा नर्म और मुलायम और खूबसूरत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा जी, ये तो था स्टोरी और कहानी कि क्या सीन चल रहा है। जब नुमान रहाई पा गया, जब नुमान ने शिफा पाई, तो नुमान वो सारा सामान, वो कीमती कपड़े, वो सोना, वो चांदी, वो तोहफे तोहैफ जो लेकर आ गया था, वो लेकर अलीशा नबी के पास गया और उसको जाकर कहता है कि अब मैंने जान लिया है। हालेलुया। क्या 15वीं आयत लगाइएगा, कैन यू प्लीज पुट वर्स नंबर 15। स्टेटमेंट है नुमान की, देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर वो अपने जलवा के सब लोगों के साथ मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़ और कहीं रूहे जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमा और अपने खादम का हदिया कबूल कर ले। हालेलुया। जब नुमान कोड़ी ने शिफा पाई, जब नुमान कोड़ी ने रिहाई पाई अपने कोड़ से, तो उसने अलीशा नबी के सामने जाकर पहले नंबर पर तो ये इकरार किया कि मैंने जान लिया है कि इस्राएल को छोड़कर कहीं और कोई खुदा नहीं है। ये नुमान की फेथ स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, ये नतीजा है शिफा पाने के बाद जो उसने निकाला है। नुमान गैर कौम से था, नुमान रमून देवता की पूजा पाठ करने वाला था, नुमान देवी देवताओं के सामने कुर्बानियां चढ़ाने वाला था। लेकिन जब उसको शिफा मिली, जब उसकी जिंदगी में काम हुआ, तो वो कह रहा है कि अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर और रूहे जमीन पर, यूनिवर्स में, कुल कायनात में कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। और फिर इसके बाद वो अलीशा नबी से रिक्वेस्ट करता है कि अब करम फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर ले। नुमान जब आया था तो उसके पास मुख्तलिफ तरह के तोहफे थे। हालेलुया। उसके पास चांदी थी, उसके पास कीमती जोड़े थे,
उसके पास और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो वो हदिये के तौर पर देने के लिए लाया था। उसने अलीशा नबी को रिक्वेस्ट की कि तू ये हदिये, ये नजराने, ये तोहफे मेरी तरफ से रख। लेकिन अगली आयत में हम देखते हैं कि अलीशा नबी ने क्या स्टेटमेंट दी। 16 नंबर आयत लगाइएगा, वर्स नंबर 16 प्लीज। अभी हमने नुमान की स्टेटमेंट देखी है कि वो खुदा के बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहा है। अब आगे अलीशा के बारे में देखें कि उसने क्या स्टेटमेंट दी है। लेकिन उसने जवाब दिया, किसने? अलीशा ने। खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत असरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। हालेलुया। ये अलीशा की स्टेटमेंट है। जब नुमान कोड़ी जिद कर रहा है तोहफे तहाइफ देने की, कीमती सूट देने की, कीमती चीजें देने की, तो अलीशा नबी ने कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, अलीशा यहाँ पर मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो पैगाम दे रहा है। आज जब हम दुनिया में देखते हैं तो आज लोग चीजों के पीछे, पैसे के पीछे, ऐसे तोहफा तोहफ के पीछे जो है वो भाग रहे हैं। लेकिन अलीशा यहां पर कह रहा है कि मैं कुछ नहीं लूंगा। आज खुदा के खादम, दुआएं करने वाले, आज मौजज़ात करने वाले जो हैं वो, उन्होंने प्राइजेस रखी हुई हैं दुआओं की। 2000 वाली दुआ, 5000 वाली दुआ, 10,000 वाली दुआ। लेकिन अलीशा नबी यहां पर कह रहा है, खुदावंद की हयात की कसम, मैं कुछ नहीं लूंगा। क्यों? अगर अलीशा नबी ये तोहफे, ये तहाइफ, ये कीमती सूट, ये सोना, ये चांदी, ये चीजें ले लेता तो शायद अलीशा ये ना स्टेटमेंट देता कि इस्राएल को छोड़कर कहीं और पर रूहे जमीन में कोई खुदा नहीं है। नुमान ने ना सिर्फ कोढ़ से शिफा पाई, नुमान ने ना सिर्फ उस बीमारी से रहा पाई, बल्कि नुमान जो है वो उसके अंदर का कोढ़ भी खुदा ने साफ कर दिया। अगली आयत लगाइएगा। आगे नुमान क्या कह रहा है? नुमान अलीशा नबी के लिए तोहफे लेकर के आया है, सोना लेकर के आया है, चांदी लेकर के आया है, कीमती सूट लेकर के आया है। अलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया, अलीशा ने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन आगे देखे, तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादम को 2 खच्चरों को बोझ मट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्ती कुर्बानी ना ज़बिये चढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आप गौर करें तो नुमान यहां पर कह रहा है कि आप आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के आगे, वो नुमान जो रमून देवता की पूजा करता था, वो नुमान जो देवी देवताओं को पूजता था, आज वो उनको गैर माबूद कह रहा है। नुमान कोड़ी को ना सिर्फ कोढ़ से शिफा मिली, बल्कि खुदा ने उसके अंदर के कोढ़ को भी ठीक किया और वो निजात के तजर्बे को भी जो है वो हासिल कर चुका था, वो निजात के तजर्बे को भी ले चुका था। इसीलिए वो कह रहा है कि अब आगे को तेरा खादम खुदावंद खुदा के सिवा किसी गैर माबूद के, पहले वो जिनकी पूजा करता था, पहले वो जिन देवी देवतियों को मानता था, आज वो कह रहा है कि वो गैर माबूद हैं। वाओ, हालेलुया। नुमान की जिंदगी में सिर्फ उसको उसके कोढ़ से शिफा नहीं मिली, बल्कि खुदा ने निजात के भी उस खूबसूरत तजर्बे को उसे दे दिया।
लेकिन इसके लिए अलीशा ने कीमत पे की है। अलीशा ने उसके हदिये, उसकी चीजें, उसके कीमती सूट और उन सारी चीजों को लेने से इनकार कर दिया। अगर अलीशा इन चीजों को ले लेता, अगर अलीशा इन हदिया नजरानों को ले लेता, तो शायद वो ये कहकर चला जाता कि मैंने जो लिया है मैंने उसकी कीमत पे की है। अलीशा ने ये बात साबित की कलाम के मुताबिक कि तुमने मुफ्त पाया है और तुम मुफ्त दो। आज हम दुनिया में देखते हैं कि हम चीजों की कीमतें लेते हैं। दुआ करने वालों ने कीमतें ठहराई हुई हैं। दुआ करने वाले जो हैं वो पैसे ले रहे हैं और इसलिए लोगों की जिंदगियों में काम नहीं हो रहा, इसलिए लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात नहीं हो रहे, इसलिए लोग शिफा और निजात का तजर्बा जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे। हालेलुया। नुमान कोड़ी ना सिर्फ कोड़ से रहाई पाई बल्कि उसे निजात का भी तजर्बा मिल गया। वो कहता है कि अलीशा नबी ने तो कुछ नहीं लिया, लेकिन अब वो अलीशा नबी से, वो जो अलीशा नबी को देने आया था, वो अलीशा नबी से अब मांग रहा है। मालूम क्या मांग रहा है? तो अलीशा नबी से कहता है कि 2 खच्चरों के मुताबिक जो बोझ उठा सके, मुझे इस सरजमीन की क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। आपको पता है खच्चर जो है वो बड़े मजबूत होते हैं, वो गधों से बड़े और घोड़ों के बीच में होते हैं और वो मजबूत होते हैं। हमारे एरिया में कुम्हार लोग ईंटों के लिए और मट्टी वगैरह, जब लोग अपनी मट्टी वगैरह मंगवाते हैं या ईंटें मंगवाते हैं, तो वो क्योंकि खच्चर मजबूत होते हैं वजन उठाने के लिए, तो वो उसको कहता है कि 2 खच्चर जितना बोझ उठा सके वो मट्टी मुझे चाहिए। क्या करना है उस मट्टी का? मैं इस मट्टी को लेकर आराम में जाऊंगा और वहां पर जाकर क्या करूंगा? मज़बा बनाऊंगा। हालेलुया। क्या रिस्पेक्ट है जिस सरजमीन पर उसकी जिंदगी में काम हुआ, उस सरजमीन की मट्टी को वो अपने साथ ले जाना चाह रहा है। और वो कहता है कि जो कुर्बानियां पहले मैं दूसरे माबूदों के लिए चढ़ाता था, अब मैं वो जिंदा खुदा के लिए चढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर मेरे साथ थोड़ा आगे बढ़ेगी हम लोग और 22वीं आयत को, अगर हम 20वीं आयत को पढ़ेंगे, अब हम जहाजी के बारे में जरा सीखेंगे, जिसके बारे में हमने सीखा कि आज हम जहाजी की जिंदगी और उसमें से मेरे और आपके लिए क्या सबक है। नुमान देने आया था और वो लेकर के गया। अलीशा नबी ने उससे लिया नहीं बल्कि उसको दिया। आज इस पैगाम से हम ये बात भी अपनी जिंदगियों के लिए लें कि हम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। हालेलुया। आइए हम जहाजी की जिंदगी के बारे में देखते हैं। 20वीं आयत में लिखा है, लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादम जहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदावंद की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। हालेलुया। ये जहाजी है जो अलीशा नबी का खादम है। ये उसके साथ रहता है और ये परेशान है कि मेरे खादम ने, मेरे मालिक ने, पार्टी तो बहुत बड़ी आई थी, बहुत सारा सामान था, मच्छी तो बड़ी वड्डी फसी सी कांटे च, उस्ताद ना कुछ भी नहीं किया, सुक्का ही जान देता है। ओ कहता है मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया, कोई चीज ही नहीं लाई। मतलब इतना साजो सामान वो लेकर के आया था। लिखा हुआ है कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदावंद की हयात की कसम
आपने देखा है आज भी बहुत सारे लोग बुरे मंसूबों में खुदा की कसमें खा रहे होते हैं। जहाजी यहां पर बुरे काम के लिए जाना चाह रहा है, लालच में पड़ा हुआ है और खुदा की कसम खा रहा है कि खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ ले जाऊंगा। थोड़ी देर हम यहां पर रुकेंगे। बाइबल बयान करती है कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। जहाजी रथों के पीछे भाग रहा है। जहाजी एक्चुअली हुआ क्या, जब नुमान कोड़ी चला गया तोहफे तहाइफ वाला सिस्टम खत्म हुआ, वो मट्टी लेकर चला गया। अलीशा उसके बाद फिर दुआ में ठहर गया और ये जहाजी भी अलीशा के साथ था। ये भी दुआ में ठहरा हुआ था। ठहरा दुआ में हुआ है, खुदा के खादम के साथ है, उस नबी के साथ है जो ये कह रहा है कि बादशाह ने अपने कपड़े क्यों फाड़े, तू उसको आने दे, वो जान लेगा कि इस्राएल में कोई नबी है। अलीशा नबी के साथ है, दुआ में ठहरा हुआ है और दिमाग लालची बना हुआ है, सोचे कहीं और चल रही है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, हम बैठे तो खुदा के घर में होते हैं, बैठे तो चर्च में होते हैं, लेकिन हमारी सोचें, हम हेरा फेरी किसे बाज नहीं आते। हमारी सोचें बुरे मंसूबे बनाने में चल रही होती है। जहाजी वहां पर खड़ा है, उसके आका ने दुआ में उसको ठहराया हुआ है और वो सोच रहा है दुआ में, उस्ताद ने की कीता है इतना सामान आया था, कुछ भी नहीं लिया। आज भी लोग रथों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं, कीमती चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम बड़ी तको करके चर्चिज में आते हैं, हम खुदा के घर में आते हैं, हम पैसे लगाते हैं, गाड़ियों पे करते हैं, लेकिन चर्च में भी आकर हमारी सोचें लालच से भरी होती हैं। जहाजी अलीशा नबी के हजूर में खड़ा था, लेकिन उसने कहा कि मैं अब अकेला ये करूंगा। उस्ताद ने तो कुछ नहीं किया। आगे अगली वाली आयत लगाइएगा। तो जहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा है, तो वो उसे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है। अब नुमान कोड़ी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी है, बहुत बड़ा जर्नैल है, बहुत बड़ी पोजीशन पर है, लेकिन जब उसने देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा है, तो वो लिखा हुआ है कि अपने रथ पर से उतरा, क्योंकि उसके जिंदगी में निजात का काम हो गया था। हम्बल इस कदर अपने आप को वो शो कर रहा है कि किसी के भागने की पीछे से आवाज सुनी, वो अपने रथ से उतर गया। वैसे जर्नैलों की तबीयत तो किसी और तरह की होती है ना, वो तो जानने वालों को नहीं मिलते इतने अच्छे से, लेकिन चूंकि नुमान की जिंदगी में काम हुआ था, नुमान अपने रथ पर से उतरा और पूछ रहा है, खैर तो है। आगे वाली आयत लगाइएगा। उसने कहा, सब खैर है, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबियाजादों में से। जहाजी यहां पर आके क्या कह रहा है, किसने भेजा है, किसने भेजा है जहाजी को? कह रहा है अलीशा ने मैंने भेजा है। अलीशा ने भेजा था उसे? नहीं, झूठ बोल रहा है यहां पे आके। वो अपने मालिक के नाम से मांग रहा है। आज भी दुनिया में लोग कुछ अपने लिए मांगते हैं, कुछ खुदा के नाम पर मांगते हैं। जहाजी यहां पर अपने खुद मालिक के नाम से मांग रहा है। उसे कह रहा है कि देख, अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो जरा 1 कंतार चांदी, ज्यादा नहीं कहा। सोचता होगा भी मुश्किल होगा मैनेज करना, चोरी का सामान हैंडल करना मुश्किल होगा। कह रहे बस 1 कंतार चांदी। वो ज्यादा जोड़े लेके आया था, लेकिन उसको कह रहा बस 2 जोड़े कीमती, शायद बोस्की के मांगे होंगे यहाँ कोई, अच्छा उनके लिए दे दे।
आगे वाली आयत लगाइएगा। नुमान ने कहा खुशी से, नुमान को निजात मिल गई थी। नुमान खुशी से कहता है तू एक नहीं बल्कि 2 कंतार चांदी जो है वो लेकर के जा। नुमान की जिंदगी में खुशी है, उसकी जिंदगी में निजात का काम हो गया है, वो बड़ा एक्साइटेड है, उसको कोर्ट से रिहाई मिल गई है, उसको देवी देवताओं से छुटकारा मिल गया है, वो खुश है। वो कहता है, खुशी से कहता है तू 1 कंतार चांदी नहीं 2 कंतार चांदी। और वो उससे बाजिद हुआ, जिद की थी नुमान ने कहा नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं तू देख 2 लेकर के जा, क्योंकि वो लाया ही इसलिए था कि वो दे के जाए। और 2 जोड़े कपड़े समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। आगे वाली आयत लगाइएगा। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया, सो वो चले गए। हालेलुया। नुमान कोड़ी ने दे दिए। अलीशा का खादम जहाजी जो है वो नौकरों के आगे आगे चल रहा है, उनको लीड कर रहा है, उन्होंने राह बहा रहा है, इधर इधर जाना है। मैं ख्याल कर रहा था कि कोई सीक्रेट रास्ते से जा रहा होगा जहां से अलीशा का कोई जानने वाला, उस्ताद का कोई जानने वाला ना देखता हो। हमने भी बड़े सीक्रेट रास्ते रखे होते हैं ना, मतलब बेदफा हम जो ज़ाहरी चेहरे होते हैं, हमारे भी काले धंधों के बहुत सारे रास्ते होते हैं। मैं ख्याल कर रहा था कि कोई दूसरा रास्ता होगा। लिखा हुआ है कि वो नौकरों के आगे आगे चल रहा था और एक टीले पर जाकर उसने कहा बस अब आगे आप नहीं, अब मैं इनको खुटे निकर लगाऊंगा, मैं इनको अब सेटलमेंट करूंगा कि क्या करना है ताकि किसी तरह से उस्ताद को पता ना चले। कर लिया, उनको रुखसत किया। और आगे वाली आयत पढ़े, क्या लिखा हुआ है, 25वीं आयत। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। अच्छा, ये चोरी, ये कार्रवाई करने से पहले भी खुदा के हजूर खड़ा था और कार्रवाई डाल के भी खुदा के हजूर में आ गया, लिखा हुआ है सामने। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। सामान को घर में रखा है, नौकरों को रुखसत किया है और आप अंदर जाकर फिर अलीशा के हजूर, खुदा के हजूर खड़ा गया है। अलीशा दुआ में ठहरा हुआ था और इसको भी दुआ में उसने ठहराया हुआ था। दोबारा फिर वहीं पे उसी पोजीशन में, वही चेहरा लेकर, वही फेस लेकर, वही मासूमियत, वही खादमाली तबीयत लेकर दोबारा फिर चला गया। पढ़े, अलीशा ने उससे कहा जहाजी तू कहां से आ रहा है? उसने कहा तेरा खादम तो कहीं नहीं गया। किड्डा ऑनरेबल तरीके ना झूठ मार रहा ना, ऐसी तमीज के साथ झूठ बोल रहा है ना। कह रहा तेरा खादम तो कहीं नहीं गया। आज हम भी, हमारे भी चेहरों के 2-2 रंग हैं। हमारा चर्च वाला चेहरा कोई और है, बाहर वाला चेहरा कोई और है। जहाजी बाहर से उसको पता है कि मैं फ्रॉड करके आ रहा हूं, धोखा दे के आ रहा हूं, और आके कहता है कि तेरा खादम तो यहीं पर था, तो कहीं नहीं गया। आगे देखिए फिर अलीशा क्या कहता है। जहाजी ये बात भूल गया था कि वो किसका खादम है। बाइबल बयान करती है कि एलिया भी जलाली था, अलीशा भी जलाली था। आगे वाली आयत आपको प्रूव करेगी कि कैसे, क्यों अलीशा जलाली था। आपको पता है आज चर्चेज में, आज कलीसियाओं में, आज लोगों के बीच में, आज लोगों की जिंदगियों में काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि लीडर्स, पास्टर्स और हमारे जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो जलाली नहीं है, इसलिए हमारी जिंदगियों में भी जलाल नहीं है। एलिया जलाली था इसलिए अलीशा भी जलाली है। एलिया जलाली था इसलिए उसका जलालीपन अलीशा में भी आया। खुदा के जलाल की कुदरत से अलीशा नबी ने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या
यहां पर रुकते हैं, आगे वाली आयत को हम दोबारा पढ़ते हैं। खुदा ने अलीशा के सामने, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, लाइक ये हॉल से बाहर कोई कैमरा है और यहाँ लाइक जैसे हम पाकिस्तान इंडिया में फोन पे बात करते हैं तो हम अपने फोन पर एक दूसरे को देखते हैं, पीछे जो भी कुछ हो रहा होता है, कोई पीछे से गुजर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, सब कुछ हमें क्लियर नजर आ रहा होता है। खुदा ने अलीशा को पूरी क्लियर पिक्चर जो है वो दिखा दी थी। अलीशा उससे कहता है कि क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को, जहाजी ये भूल गया था कि वो किसका खादम है, वो किसके हजूर में खड़ा होता है, किस कदर खुदा का रूह अलीशा के साथ काम करता है। फिर जहाजी अलीशा क्या कहता है उससे, जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा, अब आगे अलीशा उससे कहता है, सवाल करता है, उसको पूछता है, क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लोंडियों के लेने का ये वक्त है? हालेलुया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आज मैं और आप जो चीजें अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, जिन रास्तों पर मैं और आप आज चल रहे हैं, अलीशा जहाजी से कहता है कि तू दुआ में ठहरा हुआ था, तू तो खुदा के हजूर में खड़ा हुआ था, तू अच्छा भला दुआ में झुका हुआ था, तू किस काम को पड़ गया? तू दुआ को छोड़कर, खुदा की हजूरी को छोड़कर तू रथों के पीछे भाग रहा है, तू चीजों के पीछे भाग रहा है, तू कीमती पैसों के पीछे भाग रहा है, कपड़ों के पीछे भाग रहा है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की हजूरी को छोड़ करके रथों के पीछे भाग रहे हैं, कीमती चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अलीशा जहाजी से कहता है, क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों, मतलब हर एक चीज का उसने जिक्र कर दिया यहाँ पर। जिन जिन चीजों के लिए आज का इंसान जो है वो लालच करता है, जिन जिन चीजों के लिए आज का इंसान खुदा और खुदा की हजूरी को भूला हुआ है, अलीशा उससे कहता है कि अब ये वक्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब वो वक्त है कि हम अपनी सेम सिचुएशन में मूव करें? जब हम दुनिया के हालात पर गौर करते हैं, हर तरफ जंगो जदल है, अफरा तफरी है, सिचुएशन, हालात, वाकयात ये जाहिर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो बहुत नजदीक है। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये वो वक्त है कि हम अपनी रविशों से बाज नहीं आ रहे? पैसों के पीछे हम भाग रहे हैं, चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, पोजीशंस के पीछे हम भाग रहे हैं, अपने स्टेटस को हम छोड़ना नहीं चाहते, अनापरस्ती को हम छोड़ना नहीं चाहते, खुदा के काम को हम सेकंड दर्जा देते हैं और खुदा के काम को एक मिनट में हम छोड़ने और खुदा के काम से कदम बाहर निकालने में हम एक मिनट नहीं लगा रहे। अलीशा नबी इस पैगाम के वसीला से ना सिर्फ जहाजी को बल्कि मुझे और आपको भी कहता है, क्या ये वो वक्त है कि हम पैसे के पीछे भागे? खुदा ने मुझे और आपको दुनिया में इसलिए रखा है कि हम दुनिया को मुतासर करें। हम अपने आप से हम खुदा की 5वीं अंजील है जिसको लोग पढ़ते हैं, जिसको देखकर लोगों को मुतासर होना चाहिए, जिसको देखकर लोगों को तब्दील होना चाहिए। लेकिन क्या जहाजी की तरह हम भी पैसे के नीचे पीछे, कपड़ों के पीछे, सोने के पीछे, चांदी के पीछे तो नहीं भाग रहे? जहाजी एक रियाकार शख्स था, डबल स्टैंडर्ड था, 2 चेहरे थे उसके। बाहर जाकर वो दूसरा चेहरा है उसका, मांगने वाला, फ्रॉड वाला, कहानी फिट करने वाला। हम भी बहुत शार्प हैं,
धोखा देने में, दगाबाजी करने में, कहानियां फिट करने में हमारा भी कोई शानी नहीं है। जहाजी की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि कैसे खुदा की हजूरी में वो खड़ा है और वहां पर ही उसने प्लान बनाया है कि मेरे उस्ताद ने तो कुछ भी नहीं लिया, मैं ये अकेला ही करूंगा, मैं उसके पीछे भाग जाऊंगा। खुदा की कसम खा के वो पीछे भागा है, खुदा की कसम खा करके वो उसके पीछे गया है और उसको जाकर कहता है कि क्या ये चीजें और ये पैसे लेने का, अलीशा कहता है ये वक्त है। क्या आज दगाबाजी, फ्रॉड और दूसरों को धोखा देने का ये टाइम है? हम दुनिया को मुतासर करने के लिए यहाँ पर हैं। खुदा ने हमें इसलिए दुनिया में रखा है कि हम लोगों को यीशु मसीह के पास लाने का वसीला बने। हम अपने चालाकियों से, अपने ऐसी अजीब हरकतों से दुनिया को अपना अपना दिखाएं, बल्कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में दुनिया को दिखाएं, ताकि दुनिया ही यीशु मसीह के पास आ सके। जैसे नुमान कोड़ी शिफा और निजात पा करके गया, वैसे ही खुदा करे कि जब हम लोगों को मिले, जब लोग हमारे पास आए, तो लोग जिंदगी पाए, निजात पाए, रिहाई पाए, शिफाए पाए। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।